हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है ना संडे है, संडे का इवनिंग है और बहुत कम होता है कि मेरे शाम से व्लॉग स्टार्ट हो। बहुत ही कम आप लोगों ने देखा होगा। तो मैंने कुछ भी व्लॉग मॉर्निंग से जो है स्टार्ट नहीं करा था। तो ऐसी पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ चलो शाम से जितना भी मेरे से व्लॉग बन पाएगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। तो टाइम अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, बस ये है कि अंधेरा बहुत जल्दी हो रहा है तो उसकी वजह से लग रहा है कि 6 बज गए हैं, 7 बज गए हैं। लेकिन अभी सिर्फ 5:30 बज रहे थे और बाहर ऐसा लग रहा था जैसे 6:30 बज चुके हैं। तो 5:30 का ही टाइम था क्योंकि अभी इससे कुछ देर पहले ही हमने चाय वगैरह पी थी। तो यहाँ पे मैं अभी आशी और सिया की जो स्कूल ड्रेस है ना वो प्रेस कर रही हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा और कई बार मैं आपको बताती भी हूँ कि जो आशी और सिया की स्कूल ड्रेस होती है ना वो मम्मी प्रेस करती हैं। मैं कई बार भूल जाती हूँ और फिर क्या होता है ना कि जो हम लोग करते नहीं है या फिर हमें ऐसा रहता है कि दूसरे से मतलब दूसरा कर देता है ना, तो फिर ऐसा रहता है कि हाँ मतलब हो ही जाएगा, या फिर हमें वो चीज़ बिल्कुल ध्यान नहीं रहती कि हमें ये भी करना है। तो अभी आज हमारे घर में बहुत सारे कपड़े वॉश हुए थे क्योंकि जैसे कि आपको बताया था कि जो हमारी अम्मा है उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद ये 10वां दिन था, 10वें दिन पूरा जो शुद्धि होती है तो उस वजह से सारे कपड़े वगैरह वॉश होते हैं। तो जो भी पहने रहते हैं, बेडशीट वगैरह जो भी चीज़ें रहती हैं ना वो वॉश होती हैं। तो इस वजह से आज बहुत सारे कपड़े वॉश हुए थे, बहुत सारे। तो ऊपर मैं देखने गई थी कपड़े, तो वहाँ पर मुझे ड्रेस एकदम से दिख गई। तो मुझे ध्यान आया कि कल मंडे है, बच्चों का स्कूल है, तो फिर मैं प्रेस कर रही हूँ। नहीं तो फिर मम्मी, आपने देखा होगा ज़्यादातर मम्मी ही प्रेस करती हैं क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। और फिर वही चीज़ होती है कि जब कोई कर लेता है ना तो ऐसा लगता है कि हो गया होगा, क्योंकि हमें वो चीज़ ध्यान नहीं रहती क्योंकि हम खुद से वो चीज़ नहीं करते ना, इसलिए। तो बस बच्चों की सिर्फ पैंट और शर्ट है वो ही करनी है क्योंकि बाकी तो स्वेटर हुडी हैं उनमें तो प्रेस होता नहीं है। तो प्रेस कर दिया है मैंने। और उसके बाद यहाँ पर दूध थे 2 पैकेट, वो मैंने वॉश करके और बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। पहले मैं ऐसी कट करी थी लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि पैकेट में ना हल्का सा वो लगा हुआ था जैसे मिट्टी जैसी ना, क्योंकि होता है कहीं कहीं से आते हैं, फिर हाथ भी लगते हैं कई बार। तो इस वजह से मैंने वॉश करके दूध जो है चढ़ाने रख दिया है। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ खादी एसेंशियल्स के कुछ प्रोडक्ट्स जो कि मुझे रिसीव हुए हैं। तो ये मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो मुझे रिसीव हुए हैं। इसमें है सबसे पहले प्योर वाइल्ड रोज़ वाटर, और उसके साथ ही मुझे रिसीव हुआ है खादी एसेंशियल का ही फेस सीरम, एंड साथ में मुझे रिसीव हुआ है खादी एसेंशियल का ही लिप बाम। तो मैं आपको इन तीनों के बारे में डिटेल में बताती हूँ। पहले आपको बता देती हूँ उसको यूज़ कैसे करना है। तो अपने क्लीन फेस पे सबसे पहले हम जो प्योर वाइल्ड रोज़ वाटर है वो अप्लाई करेंगे, लेकिन बिल्कुल साफ़ फेस पे इसको अच्छे से स्प्रे कर लेंगे, इसको एकदम सेटल होने देंगे। और ये क्या करता है ना, हमारे जो स्किन है उसको उसमें डीप हाइड्रेशन लाता है, और इसमें देसी रोजेज़ हैं और ये हमारे जितने भी फाइन लाइंस होती है, रिंकल्स होते हैं, उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। साथ में ये जो हमारी स्किन की ड्राइनेस होती है ना उसको भी कम करता है। रोज़ वाटर आपको पता ही है फेस के लिए एक टोनर की तरह काम भी करता है। इससे बहुत अच्छे से हमारी स्किन जो है ग्लो भी करती है। तो उसको अच्छे से सेटल होने के बाद अच्छे से उसके कुछ सेकेंड बाद मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे खादी एसेंशियल का ही ये फेस सिरम, जिसमें है 10% नियासिनामाइड, और ये हमारे एक्ने एंड ब्लेमिश होते हैं ना उनको कंट्रोल करता है। तो इसकी 1 से 2 जो ड्रॉप्स हैं वो ले लेनी है अच्छे से। इसको अपने फेस पे जब तक ये एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक इसको अच्छे से फिंगर टिप से हम मसाज कर लेंगे। ये हमारे एक्ने और ब्लेमिशेस को कम तो करता ही है, साथ में जो हमारे ओपन पोर्स होता है ना उनको भी कंट्रोल करता है, मतलब कम करने में हेल्प करता है। और इसमें जो नियासिनामाइड है वो हमारी जो स्किन है उसको स्मूथ करने में हेल्प करता है। और इसके साथ ही आपके साथ अब मैं शेयर करने जा रही हूँ ये खादी एसेंशियल का ही ये है लिप बाम। और ये लिप बाम है वाइन ग्रेप फ्रूट लिप बाम, और जो कि हमारी जो लिप्स हैं ना उनको ब्राइट करने में हेल्प करता है। साथ ही बहुत ज़्यादा लाइट है, मतलब लगता ही नहीं है हमने लिप्स पे कुछ सा है, ये पता ही नहीं चलता है कि हमने लिप बाम अप्लाई करा हुआ है। तो ये अपने लगा लेंगे जितना हमें ज़रूरत है अपने लिप्स के लिए, और इसको 3 से 4 घंटे बाद दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हो, आप इनको बाय करना चाहते हो, तो इनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर ये तीनों ही प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, खादी एसेंशियल के प्रोडक्ट्स। और मैं आपको बताऊँ अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, मैंने जैसे आपको बताया अब शायद 6 बज गए होंगे। तो मैं फ्री थी तो फिर मैंने कहा चलो जो जो अपने हाथ से हो रहा है मैं करती रहती हूँ, और धीरे धीरे करते रहो तो बहुत ज़्यादा ऐसा हौच पौच भी नहीं होता है।
इस वजह से बस जो जो मुझे लग रहा था मैं कर लूँ वो मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर ना कद्दू था, उसको मैंने हस्बैंड के पास ले गई थी कट करने के लिए, क्योंकि जो मेरी सिस्टर है ना सोनू, तो वो बोलती है कि साबुत जो चीज़ें होती हैं जैसे कद्दू हो गया या कोई और चीज़ें भी होती है ना, औरत को नहीं काटनी चाहिए। तो मुझे नहीं पता ये, लेकिन मेरी मम्मी भी ऐसी करती हैं। तो फिर जब मुझे कभी याद रहता है तो मैं कटवा देती हूँ, अदरवाइज़ तो फिर हम लोग खुद ही काट देते हैं। तो मैंने इनसे हाफ़ करवा दिया था, और जब मैं प्लेट लाई तो वो नीचे ही गिर गया कद्दू, तो फिर मैंने अभी वॉश कर दिया है। और ये कद्दू ना फ्रिज में था, तो इसको मैंने बहुत पहले ही बाहर निकाल दिया था, नहीं तो फिर क्या होता है ये हार्ड होता है, फिर पकने में भी टाइम लगता है इसलिए। लेकिन ये वाला कद्दू इतना ज़्यादा सॉफ्ट था ना, मतलब काटने में भी इसको मज़ा आ रहा था। मतलब कोई कोई सब्जी होती है ना काटने में मज़ा आता है, तो इस कद्दू काटने में काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। तो बस इसको काटेंगे और आज हमारे घर में कद्दू बनेगा। और कद्दू मतलब मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बच्चों को मतलब ज़्यादातर, मतलब जैसे सिया है ना, सिया मुझे बोल रही थी मम्मी कद्दू बना रहे हो, मैंने कहा हाँ, वो खुश हो गई थी। तो बच्चों की चॉइस का कुछ बने तो बच्चे खुश हो ही जाते हैं। तो उसको कद्दू मतलब मुझे इसलिए पता है ना, क्योंकि मेरे बच्चों को मतलब माँ होती है उसको पता रहता है हमारे बच्चों को क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं है। आशी का ये है कि आशी को मैं ये नहीं कह सकती उसको ये पसंद नहीं है ये पसंद है, क्योंकि आशी टचवुड सब कुछ खाती है, वो ट्राई सब कुछ करती है। लेकिन सिया बहुत ज़्यादा चूज़ी है, उसको कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, और कुछ कुछ चीज़ें उसे बहुत पसंद है, जैसे कि उसको पनीर, उसको ये कद्दू की सब्ज़ी, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर मैंने ऑयल लिया था, उसको मैंने गर्म कर लिया था, और उसमें जीरा और साथ में मेथी, एक तेज पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च डाली है मैंने। लाल मिर्च तो नहीं भूरी ही हो गई है, और ये चटक गई थी एकदम से, मेरे फेस पे भी इसके 2-3 छींटे पड़ गए थे, क्योंकि ये ना बिल्कुल साबुत थी इस वजह से। तो बस गैस अभी ना ऑफ है, क्योंकि अभी हम लोग छौंका नहीं लगा रहे थे इस टाइम पर। तो इसमें बस मसाले डाल दिए मैंने, सूखे मसाले, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी थी, इससे थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है। बस कद्दू डाल दूंगी, और थोड़ा सा कद्दू अभी मैं मिक्स कर लूँगी, क्योंकि जो मसाला नीचे है ना कहीं वो जल ना जाए इस वजह से। तो मिक्स करने के बाद जो बचा हुआ कद्दू है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसको ढक के पकाऊंगी जब तक ये पक ना जाए। और बीच बीच में तो हम लोग चेक करते ही रहते हैं कि कितना पका है कितना नहीं पका है। तो इसको जो कद्दू है ना, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम लोग बनाते हैं ताकि नीचे लगे ना। वैसे तो कढ़ाई जो है काफ़ी अच्छी भारी कढ़ाई है, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता है कभी कभी। तो बस इसको ढक के मैंने रख दिया है, बीच बीच में इसको चेक करती रहूँगी। और यहाँ पर अभी मैं बेडशीट जो है वो बिछा रही हूँ। बेडशीट आज चेंज करी थी, क्योंकि धुले थे सारे कपड़े इस वजह से, और ये वाली बेडशीट मैं भी बिछा रही हूँ। तो सिया यहीं पर थी। सिया के बाल आप देखोगे इतने ज़्यादा भयानक हो रखे हैं, क्योंकि सिया के बाल ना थोड़े से कर्ली हैं, तो जब भी वॉश होते हैं उसके बाल ना तो कुछ ऐसे ही होते हैं, बिना ऑयल के वो बैठते ही नहीं है। तो अभी आशी और सिया दोनों के बाल मुझे बनाने हैं, उससे पहले जो बेडशीट है वो मैं लगा दूँगी। दिन भर से मैंने बेडशीट नहीं लगाई थी, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था इस वजह से। तो इस वजह से अब शाम को जो है बेडशीट लग रही है, और इसके बाद मैं बच्चों के बाल बनाऊंगी, क्योंकि आशी तो ट्यूशन जाएगी, सिया ट्यूशन नहीं जाती है, लेकिन उसके बाल बड़े भयानक हो रखे थे। फिर कल स्कूल जाना है, और ये ना बहुत उलझ जाते हैं अगर ऑयलिंग ना करके रखो, हल्की फुल्की भी ना करके रखो ना, इस वजह से। और ये जो मेरा कवर है ना, तकिया कवर, ये ना मशीन में फट गया है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, जब मशीन घूमती है ना ये पता नहीं क्यों उधर से जाता है, तो इसको मुझे सिलना है। लेकिन अभी शाम को मैंने नहीं सिला, क्योंकि बोलते हैं शाम को सिलाई नहीं करनी चाहिए इस वजह से। तो मॉर्निंग में करूँगी उसको। और यहाँ पर बस आशी के हेयर में ऑयल लगा रही हूँ मैं। और यहाँ पे ना आप लोग देख रहे होंगे आशी जो है ना बिल्कुल मेरी हाइट की हो चुकी है, तो मुझे उसके बाल बनाने में थोड़ा सा परेशानी होती है। अगर वो खड़ी हो ना मेरे सामने तो मैं उसके बाल ढंग से बना ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि उसकी और मेरी हाइट में सिर्फ मुझे लगता है 2-3 इंच का शायद इतना ही फ़र्क होगा। वो बिल्कुल मेरी हाइट की होगी, और सच्ची में बच्चों का ना बिल्कुल पता नहीं चलता है कि वो कब बड़े हो जाते हैं, खासकर बेटियाँ। आपको पता है जब मेरी शादी होकर मैं यहाँ आई थी ना, तो कुछ ऐसी हैं बच्चियाँ 2 जो मैं जिनको देखती आ रही हूँ बचपन से, मतलब शायद वो 3-4 साल की होंगी, लेकिन अभी वो इतनी बड़ी होगी, मेरे से भी लंबी हो गई हैं। और मुझे देख के ऐसा लगता है कि अभी तो ये इतनी छोटी सी लगती थी, अभी एकदम से बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं। और मतलब बिल्कुल चेंज, बिहेवियर भी चेंज होता है, बोलने का तरीका भी चेंज हो जाता है जब बच्चे बड़े होते रहते हैं। तो बस आशी भी आप देख रहे हो बिल्कुल मेरे हाइट की लग रही है। तो बस बहुत जल्दी आशी जो है बड़ी बड़ी सी होती जा रही है। एक्चुअली इसकी हाइट काफ़ी अच्छी और एकदम से बड़ी है इसकी। और ये हमारी फुदगू सी हमारी सिया, इसके भी मैंने बाल बना दिए हैं। और यहाँ पर मम्मी जो है ना शाम को जो फूल होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं कोई से भी, उनमें पानी दे देती हैं, कभी पापा दे देते हैं, कभी मम्मी दे देती हैं।
वैसे तो आजकल जो है ना वो मौसम ठीक है, बहुत ज़्यादा गमले नहीं सूखते हैं, लेकिन अगर तेज़ धूप है ना तो रोज़ ही पानी देना पड़ता है, क्योंकि आप देख रहे हो इतने सुंदर सुंदर फूल हैं और ये मुरझा जाएँ तो अच्छा नहीं लगता है। तो अगर ठीक ठीक है मौसम तो एक एक दिन छोड़ के पानी देते हैं, अदरवाइज़ अगर तेज़ धूप है तो फिर ये गमले सूख जाते हैं, तो रोज़ ही पानी देना पड़ता है। तो बस मम्मी वही जो है प्लांट में पानी वगैरह दे रही हैं, तो पानी दे रहे हैं तभी ये फूल काफ़ी अच्छे से खिल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जब मैं अंदर आई हूँ ना तो मैंने सिया को बोला, क्योंकि इसका होमवर्क हो चुका था, तो मैंने इसको बोला बेटा बैग लगा लो। तो और दिन क्या होता है, थोड़ा सा ये बोलती है कि मम्मी अभी थोड़ी देर में लगा लेती है वो बैग, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों नहीं लगाते हैं, ये सुबह सुबह लगाते हैं। तो अभी मैंने इसको ऐसे ही बोला, मैंने कहा मैं वीडियो बना रही हूँ, सब देखेंगे, बोलेंगे सिया कितनी अच्छी है। तो ये बहुत खुशी खुशी अपना बैग लगा रही थी और अपने पापा को देख के ना ये मुस्कुरा भी रही थी, क्योंकि इसको पता है कि पापा सोचेंगे ये तो इतनी जल्दी बैग लगाने वालों में से है नहीं। तो ये इन्होंने देखा कि वीडियो बना रही है तो उस चक्कर में लगा रही है। बैग वो अपना लगा देती है, चाहे लेट लगाए चाहे सुबह लगाए, लेकिन मेरे को यही होता है कि रात को अगर ये चीज़ें करके रख दी है ना तो सुबह परेशानी नहीं होती है, क्योंकि आशी कई बार इस तरह की लापरवाही करती है, ये भी करती है, दोनों ही करते हैं कि ये बिल्कुल जैसे ऑन द स्पॉट बिल्कुल स्कूल जाने का टाइम होगा या मतलब सुबह के टाइम जिद करके नहीं मम्मी हम ना मॉर्निंग में लगाएंगे, मॉर्निंग में लगाएंगे। तो कभी कभी लेट भी हो जाता था। अब तो खैर इनके स्कूल लेट हो गए हैं मंडे से, लेकिन फिर भी होता है कि बच्चे टाइम से लगा लेना तो सुबह ये टेंशन जो है ना हमें रहती नहीं है कि बैग भी लगाना है। तो ये दोनों खुद लगाते हैं, इनका बैग मैं बिल्कुल नहीं लगाती हूँ अब, क्योंकि अब बड़े हो गए हैं इस वजह से। और आशी चलेगी ट्यूशन, क्योंकि 7 बजने वाले हैं, तो 7 बजे से 8 का उसका ट्यूशन है, तो वो चलेगी। और यहाँ पर जितने भी कुशन कवर हैं वो मैं लगा रही हूँ, क्योंकि आज ये भी वॉश हुए थे। आज बहुत सारे कपड़े वॉश हुए थे और ना सारे कपड़े मम्मी ने ही वॉश करे थे, क्योंकि मैं अंदर के काम करती रही, मम्मी बाहर के काम करती रही। बाहर के मीन्स कि कपड़े वगैरह बहुत सारे मम्मी ने आज वॉश करे, तो करने पड़ते हैं कि जब जिस तरह से बोलते हैं ना तो फिर वही हो जाता है। तो फिर सारे कपड़े वॉश करे थे और ये कवर मैं लगा रही हूँ। मम्मी तो बोलती कल लगा देंगे, लेकिन ना क्या होता है कुछ काम ऐसे है नहीं खास बहुत ज़्यादा, तो फिर खाली बैठ के करो भी क्या ना, वही हाथ में मोबाइल मोबाइल रहेगा, इससे बढ़िया मैंने कहा चलो मैं इसको लगा देती हूँ। तो सारे कुशन कवर मैंने लगा दिए हैं, इनको सेट करके मैं रख दूँगी। और अब मैं बीच बीच में ना सब्जी भी देखती जा रही हूँ, ऐसा नहीं कि सब्जी छोड़ी हुई है, बीच बीच में सब्जी भी चेक करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो सब्जी है ना वो मतलब आप लगा सकते हो 60 to 70% पकी है। तो अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। एक्चुअली होता क्या है, पहले नमक ऐड कर दो ना तो पता नहीं चलता, कभी ज़्यादा भी ऐड हो जाता है, इसलिए। तो बस 5 मिनट मैंने इसको और पकाया होगा, उसके बाद ये बिल्कुल पक चुकी है सब्जी। इसमें गुड़ जो था ना वो मैंने ऐड कर दिया है और उसके साथ ही आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको मिला लेंगे अच्छे से और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, पकाना इसलिए क्योंकि गुड़ है ना थोड़ा सा मेल्ट हो जाए इसलिए। और यहाँ पर हमारे कद्दू की सब्ज़ी जो है ना वो रेडी हो जाएगी। तो बस सिर्फ 5 मिनट शायद मैं इतना इसको पकाया होगा। और यहाँ पर बहुत सारा हरा धनिया मैंने इसमें ऐड करा था, क्योंकि आजकल ना हरा धनिया काफ़ी अच्छा आ रहा है सर्दियों में ना, ये खास बात रहती है, हरी सब्जियाँ और हरा धनिया इस तरह की चीज़ें काफ़ी मिल जाती हैं। तो ये सब्ज़ी जो है तैयार हो गई है और रोटी बनेगी। अब रोटी मम्मी बनाती है रात को मोस्टली, मतलब बहुत ज़्यादा से मैं आपको बोलूँगी 90% मम्मी ही रोटी बनाती है, मैं कभी कभी बना देती हूँ। तो मैं जिस टाइम मम्मी रोटी बना रही होती है ना उस टाइम पे मैं खाना लगा रही होती हूँ, तो मम्मी बोलती है कि मुझे खाना लगाने में थोड़ा सा मम्मी को होता है, तो खाना तू लगा देकर रोटी मैं बना दूँगी। तो मम्मी रोटी बना रही है और मैं सबको सर्व करती रहती हूँ, किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो अभी मैंने पापा से पूछा, हस्बैंड से पूछा, तो दोनों ने मना कर दिया कि हम अभी खाना नहीं खा रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ शायद 8:30 या फिर 8 ही बज रहे होंगे शायद। तो सिया और आशी को मैं दे रही हूँ, क्योंकि उनकी फेवरेट सब्जी बनी है आज, तो वो दोनों खाएंगे। और मैं सोचती हूँ उनको थोड़ा जल्दी दे दूँ, क्योंकि सोते टाइम ना फिर वो दूध भी पीते हैं, तो एकदम से खाना और एकदम से दूध ना तो ज़्यादा हैवी ना हो जाए इस वजह से। तो बस दोनों बच्चों को खाना लगा रही हूँ, पापा और हस्बैंड तो अभी खा नहीं रहे हैं। तो बस कुछ इस तरीके से ही हमारा शाम का जो रूटीन रहता है, कभी ऐसा रहता है कभी थोड़ा चेंज रहता है, लेकिन जो ज़्यादातर टाइम होता है ना वो किचन में रहता है हम लेडीज़ लोग का, शाम को खासकर, क्योंकि शाम को ज़्यादातर क्या होता है कि खाने की तैयारी होती है और मम्मी और मेरा कुछ इस तरह से ही चलता है। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी आप सबके, तब तक के लिए